प्यार भरे नमस्कार। मैं हूं अनूप सिंह, आपका हमारी क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट में हमने डिस्कस किया था, अध्ययन किया था क्लोरोफॉर्म का। सेम उसी टाइप से है, इसलिए हमने इसको बोर्ड पे पहले से ही नोटेट कर दिया। जैसे क्लोरोफॉर्म पढ़ी थी सेम उसी टाइप से है, उसी का ही भाई है आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म क्या होती है, इसके बनाने की विधि क्या होती है, इसके भौतिकीय गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, उन सब का हम उनका अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट रख के बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर आपको क्लोरोफॉर्म का बनाने की विधि समझ में आई थी तो आपको आयोडोफॉर्म बनाने की विधि भी समझ में आएगी। देखो कैसे, आयोडोफॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है CH3। क्या होता है? CH3। अब इसको जो बनाने की विधि है, बनाने की विधि हमने पढ़ी थी, क्लोरोफॉर्म की पढ़ी थी। क्लोरोफॉर्म में हमने पढ़ा था हैलोफॉर्म विधि द्वारा। सेम ये भी उसी प्रकार से है, हैलोफॉर्म क्रिया द्वारा। ठीक है, अब हैलोफॉर्म जो क्रिया होती है उसमें हमने देखा था, उसमें एथिल अल्कोहल भी लिया था, एसीटोन भी लिया था हमने हैलोफॉर्म में। तो देखो, सबसे पहले सोडियम हाइपोआयोडाइड का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? NaOI का। उसमें NaOCl था, राइट। तो NaOI का निर्माण किया, ये लेबोरेटरी मेथड है। सोडियम हाइपोआयोडाइड निर्माण कैसे हुआ? देखो, 2NaOH प्लस I2। NaO, ध्यान देना, NaO और एक यहां से क्या निकली? I। क्या बन गया? NaOI। अब क्या बचा? यहां पर ध्यान दो, जो दो OH थे उसमें से एक O निकल गया, NaOI बन गया, और एक O निकलने से H2O बन गया, बना। और क्या बन गया? NaI। जो बचा वो बन गया। अच्छा, अब हमने इसकी क्रिया किससे कराई? एथिल अल्कोहल से। सेम उसी टाइप से, पीछे की तरह। पीछे अपने नोट्स पास लेके बैठने हैं, उसमें देखते हुए चलना है। एथिल अल्कोहल से NaOI की हमने क्रिया कराई, CH3CH2OH प्लस NaOI। तो क्या बना? CH3CHO। CH3 तो ये रहा। यहां से देखो, NaI तो बाहर हो गया। क्या बाहर हो गया? NaI। ये NaI बाहर हो गया। अब यहां पर क्या बचा? O। एक O, ये यहां से क्या निकले? दो हाइड्रोजन। यहां से क्या निकले? दो हाइड्रोजन। इस क्या बन गया? H2O। NaI बन गया, और ये क्या बच गया? CH3CHO। क्या बन गया? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। एल्डिहाइड बनाना, CHO क्या है? एल्डिहाइड। अब इसकी पुनः रिपीट दोबारा से NaOI से क्रिया करें। इसमें हमने पुनः उससे क्रिया कराई, ध्यान देखना। 3, उसमें तो 3NaOCl लिए होंगे, हमने यहां पर 3NaOI ले लिए। उसमें जो क्लोरोफॉर्म थी उसमें क्या बना था? क्लोरेल बना था, क्लोरेल। इसमें क्या बना? आयोडेल। क्या बना? आयोडेल। इसमें क्या बना? आयोडेल। उसमें क्या बना था? क्लोरेल। तो सेम उसी टाइप से यहां से 3 हाइड्रोजन निकले। 3 हाइड्रोजन निकले तो NaO के पास गए और NaOH बना दिया, 3NaOH। और ये तीनों के तीनों I इसकी जगह पे आके जुड़ गए। क्या बना दिया? आयोडेल, राइट। अब आयोडेल की क्षार से क्रिया करा दी। आयोडेल की क्रिया किससे करा दी हमने? क्षार से। NaOH ले लिया हमने। अब देखो यहां से H इसके पास आ गया, CHI3 बना दिया। अब ये NaO बचा, और यहां पर क्या है? CHO। तो HCOON, यानी कि O वाला जो नहीं पार्ट था वो इस O वाले से कनेक्ट हो गया, और ये सोडियम साल्ट का निर्माण हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट का निर्माण हो गया। देखो ध्यान से देखो, अब कंप्लीट CH3CH2OH सेम उसी टाइप से है जो हमने लास्ट में लिया था क्लोरोफॉर्म की, जो हैलोफॉर्म बिल्कुल ज्यों का त्यों है, सिर्फ Cl की जगह पे हमने I लिया है, क्लोरीन की जगह पे हमने आयोडीन लिया है। बाकी पूरा का पूरा वो का वो मेथड है।
राइट। हाँ, लेकिन इनके भौतिकीय गुण, रासायनिक गुण भी लगभग लगभग उसी के समान है, लेकिन जहां भिन्नता है हम बताएंगे। आप क्वेश्चन देखो, आपको खुद करना है क्वेश्चन, किसी से भी आप चाहे कैसे भी करें, लेकिन करना खुद है। क्या है? एथिल अल्कोहल के स्थान पर CH3CH2OH के स्थान पर एसीटोन से क्रिया। हमने क्लोरोफॉर्म में दोनों अभिक्रियाएं बताई थी, एक साइड में एथिल अल्कोहल लिया था, दूसरी तरफ में एसीटोन लिया था, उसमें क्रिया करके बताया था कि क्रिया करने से उसमें एसीटोन से भी क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। सेम उसी प्रकार से यहां भी आपको बताना है कि जैसे एथिल अल्कोहल से किसका फॉर्मेशन होता है? आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये बताना है कि एसीटोन से भी क्या आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, उसको आपको आंसर स्वयं करना है। राइट, इसको आपको जगह छोड़नी है और वो खुद करना है। ठीक है, आप उसमें क्लोरोफॉर्म वाले में हेल्प ले सकते हैं। बस मैंने क्या बताया, क्लोरोफॉर्म की जगह आयोडोफॉर्म रखना है, क्लोरीन की जगह आयोडीन रखना है। भौतिकीय गुण, जल में एविलेर होती है, घुलनशील नहीं होती है, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है, और यह क्लोरोफॉर्म से अधिक क्रियाशील होती है। क्लोरोफॉर्म देखो, रासायनिक गुण में भौतिक गुण परिवर्तन आ गया ना, देखो क्लोरोफॉर्म से अधिक क्रियाशील है, और यह अपघटित होने पर जब इसका अपघटन कराते हैं तो I2 देता है। क्या देता है? I2 देता है। देखो नेक्स्ट पे आ जाओ, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण पे। CHCl3 के समान ही। अब यहां पे देखो फर्स्ट में CHI3 का हमने क्या कराया, अपचयन करा रहे हैं, तो क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म में ये बना था CH2Cl2, यहां पर क्या बनेगा? CH2I2, उसमें HCl बना था, इसमें HI बन गया। ध्यान से देखो, ये वही क्षारीय जल अपघटन है, KOH के साथ कराया था, आपने ध्यान दिया। फॉर्मिक अम्ल बना था उसमें भी, और इसमें भी क्या बना है? फॉर्मिक अम्ल। लास्ट में उसमें क्या बना था? 3NaCl बने होंगे, यहां पर 3KI, आई लिया है तो आयोडाइड बनेगा। पूरा का पूरा सेम वो का वो प्रोसेस है, इनमें किसी में भी कोई डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट है तो सिर्फ क्लोरीन की जगह पे आयोडीन का योग, क्लोरीन के स्थान पे आयोडीन का योग ही क्या है? डिफरेंट है। बाकी की पूरी वही देखो, कार्बिल एमीन, प्राथमिक एमीन से क्रिया और KOH से क्रिया, वही आइसोसाइनाइड का निर्माण होना, 3KI और 3H2O को बाहर निकलना। ये देखो वही एसिटिलीन का निर्माण होना, और यहां पर 6AgI सिल्वर पाउडर से क्रिया हो रही है। अब जब इसको आप गठन कराते हैं तो I2 बैंगनी वाष्प के रूप में निकलती है, ध्यान रखना है। नोट पे ध्यान दो, CHI3 आयोडोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgI का पीला अवक्षेप देती है, जबकि क्लोरोफॉर्म नहीं देती है, ध्यान रखना है। CHI3 AgNO3 विलयन के साथ AgI का पीला अवक्षेप देती है, जबकि क्लोरोफॉर्म नहीं देती है। अब उपयोग, घावों को भरने में, एंटीसेप्टिक जो घाव होते हैं उन पर लगाने में इसका यूज किया जाता है, और रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आपको पता है क्या करना है, आपको हमारे पास फोन मैसेज जो भी कुछ कर सकते हो करना है, और हम आपकी समस्या के समाधान के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल पूरा 1 घंटे का था ये, हमने इसको बहुत ही कम समय में आपको आपके सामने प्रस्तुत किया है। बिल्कुल सेम जैसे आपने क्लोरोफॉर्म पढ़ा, सेम ऐसे ही आयोडोफॉर्म है, वही हेलोफॉर्म विधि है, वही इसकी कंप्लीट मेथड है, वही एसीटोन से इसका निर्माण करना है, वही इसकी केमिकल प्रॉपर्टियों का अध्ययन करना है, वही अपचयन हो रहा है, जल अपघटन हो रहा है, कार्बिल एमीन यानी कि आइसोसाइनाइड का टेस्टिंग हो रही है, सिल्वर पाउडर से रिएक्शन हो रही है, एसिटिलीन का फॉर्मेशन, आयोसाइनाइड का फॉर्मेशन, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन, और ये आयोडाइड का फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से हमने जैसा उसमें फर्स्ट में पढ़ा था क्लोरोफॉर्म में, सेम उसी टाइप से आयोडोफॉर्म की स्टडी की है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको आप एक बार ध्यान पूर्वक देखें।
देखा आपने ध्यान से? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट, हमने अभी देखा था क्लोरोफॉर्म का, सॉरी आयोडोफॉर्म का निर्माण। आयोडोफॉर्म से पहले हमने क्लोरोफॉर्म का निर्माण पढ़ा, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पढ़ी, फिर उसके उपयोग पढ़े, फिर आयोडोफॉर्म का पढ़ा, फिर आयोडोफॉर्म के बनाने की विधि पढ़ी। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। मोनो एलो एल्केन का फॉर्मेशन किया, डाई का किया, ट्राई का किया। अब हम जिक्र कर रहे हैं टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न का। देखिए आपको पता होगा टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न कैसे पहचान करोगे। यदि एक कार्बन पर 4 हैलोजन परमाणु जुड़े हैं, एक कार्बन पर कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हैं? 4 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो वो क्या होगा? टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न होगा। और टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न का अपना एक एग्जांपल है, कंपाउंड है, वो क्या है? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है वो? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है, इसकी भौतिकीय गुण, इसको बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण, इसके उपयोग, इन सब के बारे में डिटेल में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बिल्कुल हाँ, मात्र 10 मिनट, ओनली 10 मिनट का टॉपिक है, बस चुटकियों में सोल्व होगा ये। देखिए बनाने की विधि, फर्स्ट क्लोरोफॉर्म की क्लोरीनीकरण से। ये आप अक्सर कई बार कर चुके हैं। ये विधि आप, ये जो रिएक्शन है कई बार कर चुके हैं। ये सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंटेशन में होती है, क्लोरीन के साथ होती है। CH Cl3 प्लस Cl2, तो किसका फॉर्मेशन होगा? एक H जो बचा हुआ है उसके पास, वो बाहर हो जाएगा Cl के साथ और HCl बन जाएगा और CCl4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट CH2 के क्लोरीनीकरण से, कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरीनीकरण से, कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरीनीकरण से देखो यहां से 2 सल्फर बाहर हुए, H2Cl2, 4 जो क्लोरीन बचे वो यहाँ पे आ गए। 6 क्लोरीन में से 4 जो थे वो यहाँ पे आ गए, 2 इसके साथ बाहर हो गए। ठीक है, ये बनाने की विधि थी। बहुत छोटा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। अब इसके भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या है? रंगीन मधुर गंध युक्त वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील है, ये जल में अविलेय होता है। इसका व्यापारिक नाम, इसको बिजनेस नाम से जोड़ा जाता है, वो है पायरीन। पायरीन आग बुझाने के काम आता है, कार्बनिक पदार्थों में विलयशील होता है, घुल जाता है, जैसे ईथर बेंजीन आदि में। केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाए, अपचयन। अपचयन Fe+H2O की उपस्थिति में जब अपचयन कराएंगे क्लोरोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। ये आप कर चुके हैं, ये आपने पढ़ा होगा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में आपने पढ़ा होगा CCl4 से। देखो वही है ये। अच्छा, अब जल भाप से अभिक्रिया, जो जल देखो भैया, भाप ले लो, जल ले लो, शुद्ध जल, अशुद्ध जल, कैसा भी ले लो, H2 वही होता है। CCl4 प्लस H2O कितना टेम्परेचर? 775 केल्विन टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? COCl2 क्या होता है? आपने पढ़ा होगा फोस्जीन होता है। ये क्या होता है? फोस्जीन, जो कैसी है? जहरीली गैस होती है। अब एसिटिलीन क्लोराइड से, एसिटिलीन क्या होता है? इनके एल्कीन श्रेणी में, ये एल्कीन है, ठीक है, Cl। अब यहां पे ध्यान दो, डबल बॉन्ड टूटेगा। अब ये इसके साथ कब जुड़े? जब यहां से क्लोरीन निकले, डबल बॉन्ड टूटा। डबल बॉन्ड टूटने से एक इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इसके पास तो एक क्लोरीन चला गया। देखो CCl4 का एक क्लोरीन इसके पास चला गया, इस वाले कार्बन के पास। ध्यान से देखो, इधर Cl एक है, इधर कितने हो गए? तो और जो ये वाला कार्बन था इसके साथ कौन जुड़ गया? CCl3। अगर यदि आपसे इसका IUPAC नाम पूछा जाए तो IUPAC नाम क्या होगा? ये भी आपको ही करना है, इसका IUPAC नाम आपको खुद करना है। अगर नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना है और खुद करके यहां पे मैसेज कर देना है, सही या गलत का। मैं आपको आपका आंसर सेटिस्फाइड कर दूंगा। और जो क्वेश्चन दिया था हमने पीछे कि एथेनॉल के स्थान पे एसीटोन लेंगे, वो भी आपको करके इस नंबर पे ही सेंड करना है।
जो पीछे क्वेश्चन दिया था वो भी क्वेश्चन करके आपको इस नंबर पे सेंड किया, ताकि हमें ये लग जाए आप घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ यही है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप सेंड कर सकते हैं ये। और आजकल आपके पास इतना बड़ा फोन है, ठीक है। तो ये आपको घर रह के इसका यूपीएससी नाम लिखना है, और जो क्वेश्चन दिया था उसका भी आपको आंसर करके मेरे पास सेंड करना है प्रत्येक बच्चे को, तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। रायमर विक्रिया हमने क्लोरोफॉर्म में पढ़ी थी। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में किसका फॉर्मेशन हुआ था? सैलिसिलिडिहाइड का फॉर्मेशन हुआ था। सैलिसिलिडिहाइड का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन इसमें सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। चार वहां पे हम 3 लिए थे, यहाँ पर क्या ले लिए? 4। 3 क्यों लिए थे? HCl3 था, और यहाँ पर CCl4 है। 4 के Cl बाहर हो गए, COOH यहाँ पे जुड़ गए, 2 O यहाँ पे आ गए, यहाँ से जुड़ा है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकली होगी। सेम वही प्रोसेस है, ज्यादा कोई डीपली नहीं है। जैसे हमने क्लोरोफॉर्म में बताया था, क्लोरोफॉर्म में इसलिए हमने आपको डीपली बताया था ताकि आपको आने वाले आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो। यहां से भाई देखो इसको एक बार, 4 OH तो एक C और ये OOH बाहर हो गए। COOH यहाँ पे इसे जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन और निकलेगा, वो इनको यहाँ पे जुड़ जाएगा, और एक ये बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब आप देख रहे हैं HF से क्रिया कराते हैं तो फ्रियोन 12 का फॉर्मेशन होता है। अब ये फ्रियोन क्या होती है, इसका आपने नाम कैसे बताया, ये जब हम फ्रियोन का टॉपिक आएगा तब आपको इसके नामकरण के नियम भी बताएंगे, ठीक है। जल अपघटन, जब जल अपघटन कराते हैं हाइड्रोलाइसिस कराने से, क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन कराया तो CO2 का फॉर्मेशन होता है, और 4 के साथ Cl बाहर हो गए, 4 OH बचे, 2 O2 बन गई और 2 H2O का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करें इनके उपयोग की, कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आग बुझाने में किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ड्राई क्लीन का नाम सुना है, कि भाई मेरे कोट पैंट को ड्राई क्लीन करानी है, या हमें तो अपना जो भी कोई सामान है ड्राई क्लीन कराना होता है, जो भी, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है कीटनाशी धूमक के रूप में। जैसे आपने कपड़ों में जो भी कपड़े होते हैं उनमें, जैसे आपने देखा होगा कीटनाशी विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव वगैरह, उनमें भी जो कीटनाशी के रूप में करते हैं। और नेक्स्ट जो दिखाया गया है वो है फ्रियोन और सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण में। इस प्रकार से हमने टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न का। अच्छा ये बताओ, ये तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा है तो इन नंबरों पे यस, ओनली यस का ही मैसेज करना है, तरीका अच्छा लगा है तो। अन्यथा वही अपना तरीका चलेगा, बिल्कुल वही, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसलिए क्या है क्योंकि आप ये सब चीजें पहले पढ़ चुके हैं इसलिए। और ध्यान रहे, दोनों क्वेश्चनों के आंसर करके इन नंबरों पे वेरीफाई कराएंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों के आंसर इन नंबरों पे, एक तो इसका आपको आईयूपीएससी नेम लिखना है, और एक जो क्वेश्चन दिया था उसमें एथिल अल्कोहल के स्थान पर एसीटोन से क्रिया करा रहे हैं तो क्या आयोडोफॉर्म बनेगा। हाँ इतना मैं कह सकता हूं बनेगा, लेकिन वो बनेगा कैसे वो आप करके दिखाएंगे, उसका केमिकल रिएक्शन मेथड, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, बाय, खुश रहें, आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और लॉकडाउन के नियमों की पालना करें। हम आपके लिए निरंतर कंटिन्यू नई नई वीडियो लेके आ रहे हैं अच्छे प्रकार से। जो भी आपको कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे जरूर शेयर करें कि सर आपकी ये प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रॉब्लम है, जो भी, या हमारी बॉडी लैंग्वेज जो एक्शन है, जो भी, कोई भी अदरवाइज जो भी कोई हमारे अंदर कमी है उनको बताएं। थैंक यू।